Assalamu alaikum students. I'm Dr. Junaid. My PhD in Educational Leadership and Management. I'm also working at GC University Sialkot as visiting professor at MS and PhD level. My major work is schooling. I have two campuses, more than 1,200 students, more than 100 teachers. So I'm your resource person with regarding to this course 8613। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम थीम और सब थीम की मदद से किसी भी तरह के टॉपिक को किस तरह से डिज़ाइन करें। तो किसी टॉपिक को डिज़ाइन करने के लिए तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें जो चाहिए वो थीम के बारे में चाहिए। स्टूडेंट इंगेजमेंट इन क्लासरूम लर्निंग, तो पहले हमें ये समझ में आना चाहिए स्टूडेंट लर्निंग क्या होता है, क्लासरूम लर्निंग क्या होता है, स्टूडेंट इंगेजमेंट इन क्लासरूम लर्निंग इसका मतलब क्या है। फिर ये हमारा मेन थीम है और उसके बाद इसके अंदर सब थीम जो निकलते हैं वो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये हमारे जो निकलते हैं ये बिहेवियर इंगेजमेंट है, सोशल इंगेजमेंट है, कोग्निटिव इंगेजमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इंगेजमेंट है। ठीक है, इस तरह से हमारे ये 8 थीम निकलते हैं। तो हम अपने टॉपिक को डिज़ाइन करेंगे या थीम या सब थीम में से किसी भी एक चीज़ को लेंगे, उसके ऊपर आप अपना टॉपिक डिज़ाइन करेंगे। द सवाल ये है कि हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा सब थीम है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, नंबर 2 जिसको पढ़ने को आपको दिल करता है, दूसरा या जिसमें आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आपका कोई भी ऐसा सब थीम जो आपकी नज़दीक बेहतरीन आपको लगता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद जब हम लोग बात करेंगे टॉपिक को डिज़ाइन करने की, तो उसमें क्या है, जैसे ये यहाँ पे ये लिखा है डेवलपिंग सोशल इंगेजमेंट थ्रू ABC टेक्निक। हम ये स्टार्टिंग का जो हमारा ये वर्ड है इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद हमारा जो थीम या सब थीम जो हमने चूज़ किया वो लगाएंगे। थ्रू का लफ्ज़, दो का लफ्ज़ जो है यहाँ पे थ्रू यानी मतलब ये है कि यहाँ पे इसके लफ्ज़ एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोई टेक्निक लगाएंगे। किस चीज़ की टेक्निक? वो टेक्निक जिससे आपकी सब थीम में किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग आज इसको टॉपिक को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक को डिज़ाइन करने से पहले ये एक फॉर्मेट है जिसके ज़रिए हम आसानी से किसी भी टॉपिक को डिज़ाइन कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो ये 4 तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, डेवलपिंग, इन्हांसिंग, इम्प्रूविंग या रिमूविंग। इन चारों की वेरिएबल को आप में से कोई एक आप स्टार्टिंग में लगाएंगे। आप फर्ज करें आप इन्हांसिंग लगा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में करेंगे इन्हांसिंग, देन आप अपना सब थीम लगाएंगे। सब थीम आपका क्लासरूम फर्ज करें इंगेजमेंट है तो आप वो लगाएंगे इन्हांसिंग क्लासरूम इंगेजमेंट थ्रू या यूजिंग, ये लफ्ज ऐसे ही रहेगा। देन टेक्निक, ठीक है, उसके बाद वो टेक्निक कौन सी होगी उसको आप सर्च करेंगे इंटरनेट की मदद से। उसके बाद उमंग ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आप क्लास लिख देंगे कौन सी क्लास है। अब मैं इंटरनेट की मदद से कोई एक टॉपिक आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा, उससे आपको समझ में आएगी। अब मुझे चाहिए पहले हम लोग 4 कीवर्ड्स हैं, हम इन चारों में से कोई एक कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। मैं गूगल ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी इम्प्रूवमेंट, ये मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। क्लासरूम इंगेजमेंट, ये हमारा सब थीम आ गया। और उसके बाद हमने लगानी है टेक्निक। तो मैं सबसे पहले उस टेक्निक्स को सर्च करता हूं कि क्लासरूम इंगेजमेंट की इम्प्रूवमेंट की कौन सी टेक्निक है। तो ये मैंने यहाँ पे सर्च किया। अगर यहाँ पे आप सर्च नहीं करना चाहते थे तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी को भी ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लासरूम
engagement techniques। अब यहाँ पे आपको क्लासरूम इंगेजमेंट की टेक्निक लगेगी। ये देखें, पहली आ गई जी थिंक पेयर शेयर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, मूवमेंट बेस्ड इंगेजमेंट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फर्ज करें, मैं सबसे पहली टेक्निक को इस्तेमाल करता हूँ, थिंक पेयर एंड शेयर। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इम्प्रूवमेंट क्लास रूम इंगेजमेंट थ्रू टेक्निक, मैंने ये लगा दी। आगे उसके बाद हमने फॉर्मेट पे देखा था, क्या लगाएंगे, उमंग क्लास, ठीक है, मैं कहता हूँ उमंग क्लास 7th। ये एक टॉपिक मैंने बना दिया। अब इस टॉपिक के बारे में ये मुझे ऑब्जेक्टिव मिल गया, ठीक है, और ये मैं उसके बारे में वो मुझे बताना शुरू हो गया कि ये जो इम्प्रूवमेंट टेक्निक है वो किस तरीके से है। अब जो टेक्निकल चीज़ वो ये है कि आपने टेक्निक वो लगानी है जिससे जो आपकी सब थीम है उसमें या किसी ना किसी तरह की इम्प्रूवमेंट हो या डेवलपमेंट हो या उसमें कोई चीज़ इम्प्रूव हो या उसमें कोई बैरियर्स रिमूव हो। तो वो टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जिसके ज़रिए वो काम हो सके जो आप करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो हैं वो ये टॉपिक बना सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीन तरीका है जिसको आप आसानी के साथ टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है जी। तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि आपने जो थीम और सब थीम लेना है, क्योंकि ये हर साल तब्दील होते हैं, तो आपने जो थीम और सब थीम होना है वो उस साल का लेना है जिस साल की ज़रूरत हो। इस तरीके से पहले आप थोड़ा सा टॉपिक को स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद फिर आप अपना टॉपिक बनाएंगे और टॉपिक बनाने के बाद आप इसे मुझे सेंड करेंगे फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट। मेक श्योर इस चीज़ का करना है कि बहुत सारे लोगों के टॉपिक एक जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। टॉपिक जब आप बनाएंगे, अब यहाँ पे क्या है, अब देखें ये सेम टॉपिक अगर बहुत सारे लोगों का तो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि टॉपिक ये है तो क्लास कोई और आ गई है या टेक्निक कोई और आ गई है या सब थीम कोई और आ गई है, तो हर एक अपना बनाएगा। आप इसको चैट के अंदर नहीं करेंगे, भेजेंगे, क्योंकि जब आप चैट में भेजेंगे तो सारे लोग फिर उसको कॉपी करना शुरू कर देंगे। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि वो आपने मुझे सेपरेट भेजना है फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई होगी और आप इस काबिल होंगे कि आप आसानी से टॉपिक को डिज़ाइन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।